जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। बोल कालों के काल महाकाल राजा की जय। तो कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, आपके प्यार में दीवानी हो गई है इस नाम की स्त्री। आपके अपने आप को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन यह स्त्री हमेशा आपका साथ देगी। फिर चाहे आपके कितने ही बुरे दिन क्यों ना आ जाए, आपके ऊपर अपनी धन दौलत से लेकर अपनी जान तक लुटा देगी। यह औरत दोस्तों आपके लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप है। इस औरत का आपकी जिंदगी में होना दोस्तों आपके लिए वरदान साबित होगा। आखिर कौन है यह औरत, यही सोच रहे होंगे, लेकिन दोस्तों यह औरत आपसे ज्यादा दूर नहीं बल्कि आपके बहुत नजदीक ही है। और इस औरत का जब आप नाम सुनोगे, इस औरत की जब आप पहचान करोगे, तो दोस्तों आप अपने हाथों से अपना माथा पीटोगे, क्योंकि इस औरत को आप अच्छे से जानते हैं, आप अच्छे से पहचान दे भी हैं। और फिर आप सोचोगे कि यह तो मेरे पास ही थी और इसे मैंने पहचाना तक नहीं। दोस्तों एक सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, आपने अक्सर सुना होगा। और आपके पीछे दोस्तों इस औरत का हाथ नहीं बल्कि पूरी की पूरी यह औरत होने वाली है। इस औरत के आपकी जिंदगी में आने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपकी फूटी किस्मत संवर जाएगी, आपका सोया नसीब जाग जाएगा। ये समझ लीजिए कि यह औरत आपको सड़क से उठाकर राजमहल तक पहुंचा देगी। दोस्तों एक इंसान को केवल और एक केवल सच्चे साथी की जरूरत होती है, और आपकी जिंदगी में भी यह औरत उसी रूप में आने वाली है। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो आपके लक से आपको मिलवाने वाली है। इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों मैं बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, तो आप कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय लक्ष्मी माता जरूर लिखना। माता रानी की खूब कृपा लोगों के ऊपर बरसेगी और अगले 24 घंटों में आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो चाहिए और अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिख दें जय लक्ष्मी माता। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर क्या संकेत दे रहे हैं आपके गृह सितारे, और वह कौन औरत है, उसका नाम क्या है। ध्यान से सुनिएगा। अब यह औरत आपको कहां मिलेगी और इस स्त्री का नाम क्या है और क्यों, यह आपसे अपने दिल की बात खुलकर नहीं बता पा रही है। सारी बातें आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या इस औरत के तार आपके पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं, यानी कि क्या यह औरत आपके पिछले जन्म का प्यार तो नहीं है। इसके क्या संकेत हैं, आप कैसे पहचानेंगे, और जब आप इस स्त्री को पहचान जाएंगे तब आपको क्या करना है, यह भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। हम आपको बता दें कि इस कलयुग में सब कुछ मिलना आसान है, केवल नामुमकिन है, मुश्किल है तो सच्चा प्रेम मिलना, सच्ची जीवन साथी मिलना। तो यह वही औरत है जो आपसे सच्चा प्यार करती है, आपका सच्चा जीवन साथी है। अब ऐसे में जब हम आपके दिल के छुपे हुए राज को बाहर निकाल रहे हैं, आपके जीवन के बारे में कुछ ऐसी गुप्त विशेष भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तब हम आपसे चाहेंगे कि यह वीडियो आपको अकेले में बैठकर देखना होगा। किसी से इस बात पर कोई भी चर्चा नहीं करनी होगी और वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा, तभी हमारी मेहनत और आपका जीवन दोनों ही सफल हो पाएंगे। तो मित्रों तो चलिए आज के इस अनमोल वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री राम जरूर लिखे। बजरंग बली का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यह स्त्री ऐसी स्त्री है जो आपसे बहुत अधिक प्रेम करती है, सच्चा प्रेम करती है, कलयुग का सच्चा प्यार है। यह आपका और इस स्त्री के तार आपके पिछले जन्म से भी जुड़े हुए हैं, तभी तो इस जन्म में भी यह आपको अपने दिल से निकाल नहीं पाई है। जब यह स्त्री आपके जीवन काल में आएगी तो यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी, जीवन की संपूर्ण नकारात्मकता को दूर कर देगी और आपके मन में प्रेम का प्रकाश फैलाएगी। दोस्तों इस स्त्री के आपके जीवन काल में आने से न केवल आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, आपके दिल को सुकून प्राप्त होगा, बल्कि आपको कई तरह से और भी राहत प्राप्त होगी, क्योंकि दोस्तों प्रेम में बड़ी शक्ति है। राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम किया और मां सीता ने प्रभु श्री राम से जो प्रेम किया, उसी प्रेम की शक्ति के कारण तो प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण जैसे महाराज का अंत किया। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया और महाभारत के युद्ध को सदगति तक पहुंचाया। दोस्तों प्रेम में बहुत अधिक शक्ति होती है। अगर हम यूं कहें कि इंसान यदि सच्चे प्रेम में हो तो वह भगवान के और अधिक करीब होता है, नजदीक होता है,
क्योंकि भगवान तो खुद बहुत अधिक प्रेमी हैं, तभी तो हमेशा भगवान का नाम उनके सच्चे प्रेम के साथ ही लिया जाता है, जैसे सीताराम, राधे कृष्ण और गौरी शंकर। तो हमारे भगवान भी हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में सच्चा प्रेम यदि किसी के पास है तो वह इंसान स्वर्ग के समान अपने जीवन को जी सकता है और सारे सुख भोग सकता है। तो यही कुछ अब आपके साथ होने जा रहा है। अब समस्या यह है कि कलयुग के इस नकारात्मक भरे वातावरण में लोग अपने सच्चे मन की भावनाओं को भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं, मन ही मन में छुपा कर रखते हैं। तो ऊपर ऊपर से देखने से कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि कौन अपने दिल में कितने गहरे राज छुपा कर बैठा है। जो लोग अच्छे होने का दिखावा करते हैं, पता चलता है कि वही लोग आपकी सबसे बड़ी शत्रु हैं, आपको जान से मारना चाहते हैं। और जो लोग ऊपर ऊपर से आपसे दूरी बनाए रखने का दिखावा करते हैं, कुछ समय बाद पता चलता है कि वे ही आपकी सबसे बड़ी शुभचिंतक हैं, आपके सच्चे प्रेमी हैं। जी हां दोस्तों, यही तो इस कलियुग की माया है और बस आपको इसी माया से बचना है और शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करना है। इसे ही भले बुरे का भेद होना कहते हैं। दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए कि इस स्त्री के आपके जीवन में आने से आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, याद रखिए कि जीवन में संकेत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम संकेतों को समझते चलें तो हम भविष्य में होने वाली बड़ी घटनाओं को भी आसानी से समझ सकते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन में जरूरी बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो संकेतों को समझने की कोशिश करिए कि यह स्त्री जब आपके नजदीक होगी, आपके आसपास होगी या आपके जीवन में आएगी, तब आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आएंगे। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव तो यही होगा कि आपके जीवन में जिन चीजों को लेकर आप बहुत अधिक चिंताएं करते थे, मानसिक परेशानियां आपको घेरे रखती थीं, वे चिंताएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। एक अजीब सी खुशी का एहसास आपको होने लगेगा। आपका मन बहुत ही खुश रहने लगेगा, प्रसन्न रहने लगेगा, शांत रहने लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। अब आप किसी भी परेशानी से डरने वाले नहीं हैं। यदि कोई परेशानी आपके सामने आ भी जाए तो आप बेदर्द उसका सामना करेंगे और उससे बाहर निकल जाएंगे। यह सबसे पहला संकेत होगा दोस्तों, जो कि आपको बताएगा कि अब आपका सच्चा प्रेम आपके आसपास है। दूसरा संकेत यह होगा कि आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। जहां बात बात पर आपकी बनी हुई बातें भी बिगड़ जाती थीं, आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते थे, मौके आपके हाथों से फिसल जाया करते थे, वही अब ऐसा होगा कि आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। आपको जहां से उम्मीद भी नहीं होगी, वहां से आपको सफलता प्राप्त होगी, मदद प्राप्त होगी। ये दूसरा बहुत बड़ा संकेत है और इस संकेत को आपको पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस संकेत को पहचानने के बाद ही आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आ पाएंगे। तीसरा बद्धा बदलाव आपकी मानसिकता में यह होगा कि आपकी सोच सकारात्मक होने लगेगी। जी हां दोस्तों, आपके मन से आलस दूर होने लगेगा और आप हमेशा अच्छी अच्छी चीजों को ही विचार में लेकर आएंगे। नकारात्मक विचार आपके मन में लगभग आने बंद ही हो जाएंगे। अगला संकेत यह है कि आपके मन में धार्मिकता का भाव उत्पन्न होने लगेगा। भगवान के लिए आपके मन में भाव उत्पन्न होने लगेंगे, लेकिन इसमें खास बात यह रहेगा कि आप भगवान के प्रेमी स्वरूप को ही याद करेंगे। यानी प्रभु श्री राम के साथ आपके मन में सीता जी का विचार अवश्य आएगा, भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का विचार अवश्य आएगा और भोलेनाथ के साथ मां पार्वती की भी याद आपको अवश्य आएगी, क्योंकि आपके मन में भी प्रेम है और आपके जीवन में भी प्रेम है। इसलिए अब आपको हर तरफ प्रेम की ही भावनाएं स्पष्ट तौर पर नजर आने लगेंगी। अब आपके मन में भी सच्चा प्रेम है, तो इस वजह से आपको दूसरों की मदद करने का भाव उत्पन्न होगा। कोई भी आपके सामने कैसी भी मदद मांगने आएगा, आप उसे न नहीं कह पाएंगे और इस मदद में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने कुछ बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। मतलब कहने का यह है कि किसी की मदद करने, किसी जरूरतमंद, किसी असहाय की मदद करने पर आपको जो महसूस होगा वह आप किसी को बता तो नहीं पाएंगे, लेकिन एक शब्द में यदि कहा जाए तो वह होगा सर्वोत्तम भावना, सर्वोत्तम एहसास।
अब कुल मिलाकर कहा जाए तो आपको चारों तरफ से केवल और केवल सकारात्मक भावनाएं आएंगी, सकारात्मक विचार आएंगे, और वह होगा भी इसलिए क्योंकि आप सच्चे प्रेम में हैं। जी हां दोस्तों, तो यह तो थे वह संकेत जिन्हें आप समझ सकते हैं, और इनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपके आसपास आपका प्रेम करने वाला कोई इंसान है। अब आपको समझना होगा कि उस इंसान के क्या संकेत हैं जो आपसे सच्चा प्रेम करता है, उस स्त्री के क्या संकेत हैं जो आपसे सच्चा प्रेम करती है। आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, बस शर्त एक ही है कि आपके जीवन में खुशियां आ जाएं। जी हां दोस्तों, तो इस स्त्री का सबसे बड़ा संकेत यह है कि यह स्त्री आपके आसपास ही समय बिताना चाहेगी और आपकी हर एक बात का सम्मान करेगी, चाहे वह बात आपकी नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। हर बात में यह स्त्री आपका सम्मान करेगी और आपका साथ देगी, क्योंकि यह स्त्री आपके दिल को जानती है और यह जानती है कि आप भले ही ऊपर ऊपर से नकारात्मक बातें कर रहे हों, नकारात्मक दिखाई दे रहे हों, लेकिन आप अंदर से शुद्ध सकारात्मक व्यक्ति हैं। आपके अंदर बहुत ही सुंदर और कोमल भावनाएं हैं। आप किसी का बुरा चाहकर भी नहीं कर सकते हैं। इन सब बातों के बारे में इस स्त्री को पहले से ही एहसास है। इसी वजह से इसकी अंतरात्मा का जुड़ाव आपसे है, और इसी वजह से यह स्त्री आपकी हर एक बात का विश्वास करेगी और आपका हर स्थिति में सपोर्ट करेगी, समर्थन करेगी। तो अब जब आप इस स्त्री को पहचान जाएंगे, यानी कि कुछ कुछ संकेत आपको मिलने लगेंगे, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों? सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि आपको इस स्त्री का सम्मान करना पड़ेगा, इसकी भावनाओं की आपको कद्र करनी होगी, और भूले से भी कुछ ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि इस औरत का अपमान हो जाए। लेकिन एक चीज है जिसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, और वह यह है कि भूले से भी आपसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कि इस स्त्री की समाज में छवि खराब हो और इसका अपमान हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि आपके जोश में आकर किसी कार्य को कर देने से, कोई निर्णय ले लेने से समाज में आपकी और इस स्त्री की एक नकारात्मक छवि बन जाए। दोस्त, कहने का मतलब यह है कि आपको हर एक बिंदु को पूरी तरह से सकारात्मकता के साथ लेना होगा और हर एक विषय को बहुत ही गहराई के साथ समझकर निर्णय लेने होंगे। जी हां दोस्तों, यह हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी राशि के जातक बहुत अधिक भावुक होते हैं। जो भी इनके दिल में आ जाता है, जो मन में बस जाता है, उस कार्य को यह कर ही डालते हैं, किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि कई बार आपके हाथों से कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं, आपके कुछ ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो कि पूरी तरह से गलत साबित होते हैं, और इसकी कीमत, इसकी हानि आपको चुकानी पड़ती है। अब जबकि आपके साथ जीवन में एक स्त्री है जो कि भावनात्मक तौर पर आपसे जुड़ी है, प्रेम का बंधन इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म कल लेकर आई है, तो उसके भी मान सम्मान का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी बन जाता है। दोस्तों, अब ऐसे में कई जातक ऐसे होंगे जो कमेंट करके हमसे कहेंगे कि हमारे जीवन में तो कोई भी प्रेम नहीं है, कोई भी स्त्री नहीं है, हमारा जीवन तो बिल्कुल बेजान सा पड़ा हुआ है, तो क्या करें? आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई है या फिर हमारा दुर्भाग्य है। तो दोस्तों, ऐसे में हम आपको बता दें कि एक ही राशि के कई जातक होते हैं और हर एक जातक के जीवन पर ग्रहों की चाल का पूरा प्रभाव रहता है। लेकिन जीवन में आने वाली घटनाओं पर सिर्फ ग्रहों की चाल का ही प्रभाव नहीं रहता है। आपके पिछले जन्म के संस्कार, आपके पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद और लोगों की सकारात्मक नकारात्मक नजरें, भावनाएं भी आपके जीवन में बराबर कार्य कर रही होती हैं। यदि आपके ऊपर किसी ने किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, नकारात्मक क्रिया करवा रखी है, तो आपके जीवन में कोई भी शुभ घड़ी आएगी ही नहीं। और इस पर भी यदि आपके पितृ पूर्वज शक्तिहीन हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तब भी कोई भी शुभ घड़ी आपके जीवन में आएगी नहीं। और यदि आएगी भी तो आप उसे देख नहीं पाएंगे, वह कब आकर चली जाएगी आप इसका एहसास भी नहीं होगा। तो हर एक जातक के जीवन में एक जैसी घटनाएं कभी भी नहीं घटती हैं। घटनाओं के घटने का क्रम बदल सकता है, तीव्रता कम ज्यादा हो सकती है, या फिर हो सकता है कि किसी के जीवन में इस प्रकार की कोई घटना घटे ही नहीं, तो इसमें ग्रहों का कोई दोष नहीं होता। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की कोई गलती नहीं होती है, इसमें आपकी स्वयं की ही कुछ गलतियां भी होती हैं और कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती हैं जो आप तक हर एक शुभ घड़ी को, हर एक सद्गति को रोक कर रखती हैं। तो यह विषय दोस्तों बहुत बड़ा है और आपके जीवन को गहराई से समझने के बाद ही विशेष तौर से आपको खुशियां दी जा सकती हैं।
आपके जीवन को बदला जा सकता है, तो यह तो व्यक्ति विशेष की बात हो गई दोस्तों। लेकिन जितने भी आपकी राशि के जातक हैं, उनमें से अधिकतर के ऊपर यह भविष्यवाणी फिट जरूर बैठेगी। अब ऐसे में यदि आपको सच्चे प्रेम की तलाश है, आपके जीवन में प्रेम की बहुत अधिक कमी है और आपका जीवन बिल्कुल बेजान सा हो गया है, तो हम आपको कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय अवश्य बता देते हैं जिनको यदि आप करें तो 3 से 4 दिनों के अंदर ही दोस्तों आपको आपका सच्चा प्रेम अवश्य मिल ही जाएगा। तो उपाय को ध्यान से सुने। और जिनके जीवन में प्रेम तो है, फिर भी उनके जीवन साथी के साथ या प्रेमी के साथ मेल भाव नहीं हो पा रहा है, दिल से दिल का नाता नहीं बन पा रहा है, तो उन्हें भी यह उपाय अवश्य करना चाहिए। तो अब ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है। सबसे पहला काम कि आपको अपने शयन कक्ष को, यानी कि जहां आप सोते हैं, वहां पर कुछ विशेष उपाय करने होंगे। सबसे पहला उपाय कि आपको अपने शयन कक्ष में उत्तर दिशा की ओर जो दीवाल है, उस दीवाल में या फिर पूर्व दिशा की दीवाल में भी एक ऐसी तस्वीर लगानी होगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ हैं। राधे कृष्ण की यह तस्वीर एक सच्चे प्रेम का प्रतीक है। साथ ही साथ आप मोर पंख और मुरली भी वहां लगा सकती हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। और याद रखिए कि जब आप शयन स्थिति में होते हैं, यानी जब आप सोते हैं, तब आप एक ऐसी अवस्था में होते हैं जबकि आप अपने इस स्थूल शरीर से बाहर होते हैं और देवी देवताओं की शक्ति से शुद्ध रूप में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में यदि आप अपने बेडरूम में इस तस्वीर को लगाते हैं, तो इसका बहुत अधिक सकारात्मक फल आपको प्राप्त होगा और आपका जीवन बदल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, एक रुद्राक्ष होता है जिसे हम गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। यह रुद्राक्ष आपको खरीदना होगा और इस रुद्राक्ष को आपको किसी ऐसे स्रोत से खरीदना है जहां से शुद्धता की गारंटी हो, नकली ना हो। आपको यह रुद्राक्ष खरीदना है और इस रुद्राक्ष को अपने घर के पूजा घर में रख देना है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का प्रतीक समझकर पूर्ण रूप से शुद्धिकरण के बाद और जागृत करने के बाद ही इस रुद्राक्ष को आप रखें। और फिर आप देखेंगे कि इस रुद्राक्ष के आपके घर में आते ही आपके घर में प्रेम का माहौल बन जाएगा। यदि आपके दांपत्य जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो सब शांत हो जाएंगे और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, फूलों की तरह महकने लगेगा। तो इन उपायों को आप करें। साथ ही साथ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि आप जिस कमरे में सोते हैं, उस कमरे में कोई भी नुकीली वस्तु नहीं होनी चाहिए, जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, और यदि हैं भी तो भूल से भी वे उल्टे नहीं होने चाहिए, अस्त व्यस्त नहीं होने चाहिए, व्यवस्थित ही होने चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अपने बेडरूम में यानी जहां आप सोते हैं वहां झाड़ू नहीं होनी चाहिए, और फटे पुराने पर्दे और फटे पुराने बेडशीट या फिर फटे पुराने किसी भी प्रकार के कपड़े आपके बेडरूम में नहीं होने चाहिए। तो बस इन सब सावधानियों को आप रखें और आपके जीवन में सच्चे प्रेम की तलाश आपकी पूर्ण हो जाएगी। अब दोस्तों, बहुत जरूरी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके आगे जीवन में बहुत कम आने वाले हैं और धन संपदा का विस्तार करने वाले हैं। वीडियो को अभी भी अंत तक देखते रहें। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है, क्योंकि बहुत जल्द समय आपके पक्ष में आएगा और कोई इतनी बढ़िया एवं बेहतरीन नौकरी आपके हाथ लगेगी जिससे आप खुशी से फूले नहीं समाये होंगे। मेट्रो न सिर्फ औरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी समय निकालें। आपके दिल में खुद की छवि भी सकारात्मक बनानी है और वैवाहिक जीवन में सब कुछ आपको अच्छा महसूस होगा। साथ ही मित्रों, एक छोटा सा उपाय और है जो हम आपको बताते हैं। यदि आप कर्जे से बहुत ज्यादा परेशान हैं, कर्ज बहुत बढ़ गया है, पैसे नहीं उतर रहे हैं, कर्ज नहीं उतर रहा है, तो मित्रों, मंगलवार और शनिवार वाले दिन हनुमान जी के चरणों में घी का दीपक जलाएं और सिंदूर चढ़ाएं और हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। देखिएगा कैसे बजरंगबली अपने भक्तों से खुश होकर उनके सारे दुख दर्द दूर करते हैं। कर्जे मिटने में यह एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। मित्रों,
जो मनुष्य क्रोध से मुक्त होता है और जिसके मन में एक झूठ होने की इच्छा होती है, जो सच्चे होते हैं, भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना, क्रोध से बिल्कुल दूर रहना और लोभ से भी बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि जो व्यक्ति इन तीनों चीजों को त्याग देता है वह भगवान के बहुत समीप होता है। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, आपको बता देते हैं कि समय बहुत खास चल रहा है। सदुपयोग करें। नई चीजों को सीखने में ज्यादा से ज्यादा वक्त लगाने की आपको आवश्यकता है। शारीरिक लाभ के लिए, विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए ध्यान और योग का आश्रय लेना है। जी हां मित्रों, क्योंकि शरीर को मजबूत बनाकर रखेंगे तो मन भी मजबूत रहेगा और निर्णय और फैसले जल्दी ले पाएंगे। आप दूसरों पर कुछ ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, लेकिन उतना ही खर्चा करें जितनी आपकी क्षमता है। परिवार के सदस्यों की जरूरतों को तरजीह दें। मित्रों, परिवार के लोग आपसे क्या राय मांगते हैं और उन्हें आपको किस क्षेत्र में किस चीज की जरूरत है, उनका साथ दें, उनके सुख दुख के भागीदार बने, ताकि उन्हें महसूस हो कि आप उनका वाकई ख्याल रखते हैं। दोस्तों, अगर यह तक वीडियो देख रहे तो जय काल भैरव अवश्य लिखें। आपको बता देते हैं कि परिवार आपका अपना है, ध्यान भी आपको ही रखना पड्डी ढेगा। प्यार मोहब्बत के नजरिए से समय बहुत बेहतरीन चल रहा है। प्यार का मजा छकते रहें। अगर आपका रुख भी नर्म और सहयोगी है तो आपको अपने साझेदारों से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। जी हां, वक्त से हर काम को पूरा करना ठीक होता है, क्योंकि जो काम हम वक्त पर पूरा कर लेते हैं, इस वजह से जीवन में कभी भी आगे हमें दबाव महसूस नहीं होता है। इसलिए वक्त से हर काम को पूरा करना ठीक होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए भी वक्त निकाल पाते हैं और परिवार के लिए भी निकाल पाते हैं। अगर आप हर काम को कल पर टालते हैं तो अपने लिए कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। जब आप अपने जीवन से भावनात्मक तौर से जुड़ते हैं तो नजदीकियां अपने आप महसूस की जा सकती है। अपने जीवन साथी से जुड़कर देखिए मित्रों, जीवन में सच्चे सुख का आनंद मिलेगा। अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए काले जूते व छाते का दान किसी गरीब को करें। इससे आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा। मित्रों, जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़िया रहता है वह जीवन में कुछ न कुछ हासिल जरूर कर लेता है। अगर आप एक छात्र हैं और विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो घर की